हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप डिस्कस करने के लिए आ जाते हैं टर्मिनल पे। स्ट्रिंग डेटा टाइप का मतलब ये होता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था नंबर डेटा टाइप। ठीक है, आज यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप डिस्कस करेंगे। सेकंड, स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप का मतलब ये होता है अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रिटन इन ए सिंगल कोट और डबल कोट। अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रिटन इन ए सिंगल कोट और डबल कोट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब कि पाइथन में सिंगल कोट और डबल कोट का मीनिंग सेम है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में बोला गया है कि रिटन इन सिंगल कोट और डबल कोट। ठीक है, तो कोई भी कैरेक्टर अगर सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में आता है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं a इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर लिखा 10। ठीक है, यहाँ पे 10 एक इंटीजर नंबर है, लेकिन ये स्ट्रिंग की डिफिनेशन क्या कहती है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रिटन इन ए सिंगल कोट और डबल कोट। यहाँ पे देखिए ये सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका डेटा टाइप क्या आएगा? टाइप चेक करते हैं टाइप मेथड का यूज करके। यहाँ पे हमने ए का डेटा टाइप चेक किया, तो यहाँ पे इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग बताएगा, str लिख के आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे str लिख के आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रिटन इन सिंगल कोट और डबल कोट, तो वो 10 ही आएगा, उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग ही आएगा। अब देखिए डबल कोट के अंदर लिख दिया तो भी इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग आएगा, अभी भी स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया पाइथन, तो भी स्ट्रिंग आएगा इसका डेटा टाइप। यहाँ पे देखिए पाइथन का भी डेटा टाइप स्ट्रिंग बता रहा है। इसके अंदर किसी का मोबाइल नंबर लिख दिया, इसके अंदर कोई भी मोबाइल नंबर लिख दिया, तो भी इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग ही आएगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ और लिख देते हैं, जैसे कि लिख दिया हमने कोई नंबर लिख दिया, कॉम्प्लेक्स टाइप का नंबर लिख दिया, यहाँ पे 45J लिख दिया, तो भी इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये डबल कोड के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप का सिंपल सा इसका डिफिनेशन हो गया कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रिटन इन सिंगल कोट और डुअल कोट। ठीक है, अब यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सीक्वेंस वर्ड क्यों यूज किया गया है, उसका मतलब देखिए कि जो पाइथन है, ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्सिंग यहाँ पे होती है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्सिंग होती है, लेकिन पाइथन में दो तरह से इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं पाइथन, तो यहाँ पे इसके अंदर जो वर्ड है, यहाँ पे PYTHON, तो P का एक इंडेक्स होगा, Y का एक इंडेक्स होगा, T का एक इंडेक्स होगा, H का, O का, N का, ऐसे ही सबका एक एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स का मतलब होता है एक यूनिक आईडी हर एक कैरेक्टर की। यूनिक आईडी मतलब सबसे डिफरेंट हो, कभी किसी की यूनिक आईडी मैच नहीं करेगी। और इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, लेकिन पाइथन में दो इंडेक्सिंग होती है। एक तो नॉर्मल होती है हर प्रोग्रामिंग की तरह 0 से n तक, और इसमें क्या होता है, एक इंडेक्सिंग रिवर्स ऑर्डर में भी होता है जो -1 से स्टार्ट होता है, -2 -3 की ओर आता है, -n तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों इंडेक्सिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने एक कैरेक्टर ले लिया यहाँ पे पाइथन। अब पाइथन किस तरह से स्टोर होता है, यहाँ पे एक पहले बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स के अंदर पाइथन किस तरह से इंडेक्सिंग स्टोर होता है यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, इसके अंदर P के लिए बना लिया YTHON। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर सभी कैरेक्टर को स्टोर कर देंगे, जैसे यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया P को, इसके बाद Y को। ठीक है, यहाँ पे T हो गया, HON, इसी तरह से मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, और जो पहली इंडेक्सिंग होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो इस तरह से होती है 1 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, हमेशा ये n-1 तक ही होता है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो 0 भी काउंट होगा तो n-1 तक जाएगा। अब रिवर्स ऑर्डर में इंडेक्सिंग होती है -1, ये हमेशा लास्ट कैरेक्टर से स्टार्ट होती है। हमेशा जब भी स्ट्रिंग की बात करेंगे तो ये अगर रिवर्स ऑर्डर इंडेक्सिंग की बात करेंगे तो हमेशा लास्ट से ही शुरू होगा। अभी यहाँ पे n लास्ट में है, अगर आपके स्ट्रिंग में आपने कोई स्ट्रिंग दूसरा लिया है तो आपके में वहां से स्टार्ट होगा। -1 हो गया, ये हो गया -2 -3 4 -4 -5, इसके बाद -6। ठीक है, अब यहाँ पे ये इंडेक्सिंग जो होती है वो एक्सेस कैसे किया जाता है, यहाँ पे देखते हैं।
अब यहाँ पे जैसे कि इंडेक्सिंग को एक्सेस करना है, यहाँ पे पाइथन है, पाइथन को इंडेक्स का यूज करके एक्सेस करना है। अगर आपको बोला जाता है कि प्रिंट करके दिखाइए ए को, है ना, पाइथन में से पी को प्रिंट करके दिखाइए, तो यहाँ पे इसको अगर ए को प्रिंट करेंगे तो पूरा पाइथन प्रिंट होके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पूरा पूरा पाइथन प्रिंट होके आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें केवल ए को प्रिंट करना है, पी को प्रिंट करना है, पाइथन में से केवल पी को। तो यहाँ पे आपको लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको इंडेक्स देना है। यहाँ पे देखिए ये जो चार्ट बना हुआ है इसमें से आपको इंडेक्स देखिए, पी का इंडेक्स क्या है, 0 है और -6 है। इन सभी के पास हमेशा 2 इंडेक्स होता है। 2 इंडेक्स का मतलब 2 यूनिक आईडी, दोनों लोगों से दोनों यूनिक आईडी है। अब उसके आप पहले यूनिक आईडी से एक्सेस करिए या दूसरे यूनिक आईडी से। यहाँ पे -6 किया तो -6 से क्या प्रिंट होके आएगा, पी प्रिंट होके आ गया। यहाँ पे देखिए पी प्रिंट होके आ गया। इसके बाद अगर यहाँ पे हमने लिख दिया 0, तो 0 पे भी यहाँ पे 0 पे क्या है, पी है, तो 0 पे भी पी ही प्रिंट होके आएगा। यहाँ पे देखिए पी ही प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। अब पाइथन में यहाँ पे रिवर्स इंडेक्सिंग बनाया क्यों गया है, क्योंकि फॉरवर्ड इंडेक्सिंग से जब काम हो जा रहा है तो रिवर्स इंडेक्सिंग क्यों बनाया गया, उसका रीजन ये है कि जब भी हमें स्ट्रिंग को वो लास्ट इंडेक्स एक्सेस करना होता है, लास्ट वर्ड एक्सेस करना होता है, तो हमें दिक्कत होती थी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसमें /0 तक जाते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक रिवर्स ऑर्डर की इंडेक्सिंग है। अगर आपको बोला जाता है कोई स्ट्रिंग यूजर से इनपुट करिए और उसका लास्ट कैरेक्टर प्रिंट करिए, तो आपको सिंपल यहाँ पे -1 लिख देना है। कोई भी स्ट्रिंग हो आपने -1 लिख दिया, इससे क्या होगा कि लास्ट कैरेक्टर प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। देखिए एन जो लास्ट में है वो प्रिंट होके आ जाएगा। अब स्ट्रिंग इनपुट लेना है अगर यूजर से, तो इनपुट लेने के लिए यहाँ पे आपको लिखना है इनपुट, इसके बाद यहाँ पे लिख दिया इंटर अ स्ट्रिंग, इंटर अ स्ट्रिंग लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको रन किया, इंटर अ स्ट्रिंग कह रहा है, हमने लिख दिया यहाँ पे हेलो एवरीवन, 1 ई लास्ट में है, तो यहाँ पे देखिए केवल ई प्रिंट होके आ गया। लास्ट कैरेक्टर प्रिंट करना है तो इस तरह से हम लोग लास्ट कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे पाइथन इनपुट किया, अगर पाइथन यहाँ पे पहले से सेट कर देते हैं वापस, अब यहाँ पे जो भी आपको कैरेक्टर प्रिंट करना है, जैसे कि यहाँ पे एन प्रिंट करना है, एच प्रिंट करना है, एच का क्या है -3 है, 3 है, तो यहाँ पे -3 या फिर 3 लिखिए, दोनों केस में ही एच ही प्रिंट होके आएगा। यहाँ पे एच प्रिंट होके आया, 3 लिखते हैं यहाँ पे, अगर 3 लिखा तो भी यहाँ पे एच ही प्रिंट होके आएगा, ठीक है। तो ये है पाइथन में स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग, ये इसका पहला टॉपिक है, इंडेक्सिंग, ठीक है। तो इस तरह से पाइथन में इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। स्ट्रिंग में एक और टॉपिक है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब ये है कि कोई एक स्ट्रिंग है हमारे पास, उसको तोड़ मरोड़ के प्रिंट करना इधर से उधर। जैसे कि पाइथन है, पाइथन को ही वाई से प्रिंट किया, आगे के वैल्यू पी को छोड़ दिया, या फिर पी से प्रिंट किया केवल एच तक, है ना, आधी आधी स्ट्रिंग, या फिर स्ट्रिंग को उल्टा प्रिंट करना, स्ट्रिंग को सीधा प्रिंट करना, ये सभी काम आता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग में, ठीक है। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग का सिंटैक्स क्या होता है, पहले आपका वेरिएबल नेम जिसमें स्ट्रिंग स्टोर है ए, इसके बाद यहाँ पे 3 वैल्यूज लिखी जाती है n1 :n2 :n3। अब n1 n2 n3 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे n1 का मतलब है स्टार्टिंग इंडेक्स, n2 का मतलब है एंडिंग इंडेक्स -1, n3 का मतलब है स्टेप गैप, ठीक है, गैप। अब यहाँ पे तीनों वैल्यूज के बारे में समझते हैं। n1 का मतलब है स्टार्टिंग इंडेक्स, मतलब कि ये जो इंडेक्स है ये सभी इंडेक्स है, तो इन सभी इंडेक्स में आप इस शुरुआत कहाँ से करना चाहते हैं, पी से स्टार्ट करना चाहते हैं, वाई से, टी से, एच से, ओ से, एन से, जहां से भी स्टार्ट करना चाहते हैं उसका इंडेक्स आपको देना है। जैसे कि वाई से आप प्रिंट करना चाहते हैं स्ट्रिंग को, तो वाई का इंडेक्स क्या है, 1 है और -5 है, तो 1 दीजिए या फिर -5 दीजिए। तो यहाँ पे हम 1 दे देते हैं। जैसे कि वाई से इसे प्रिंट करना है हमें, और हमें प्रिंट करना है ओ तक प्रिंट करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है -1। -1 का मतलब है जो भी हम वैल्यू देंगे उससे एक कम चलेगा, है ना, जो भी हमें एक वैल्यू देंगे n2 की तो उससे एक कम चलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें ओ तक प्रिंट करना है तो हम 4 ना देके यहाँ पे 5 देंगे। यहाँ पे हमने 5 दे दिया, 5 दिया तो 4 तक प्रिंट होगा। n2 का क्या मतलब है, n3 का क्या मतलब है, स्टेप गैप, मतलब कि इसके बीच में गैप कितना होना चाहिए। अभी गैप कितना है,
अभी 1 का गैप है, तो अगर यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, ठीक है, 1 लिख देते हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये ऐसे ही YTHO प्रिंट करके दे दिया, YTHO को प्रिंट कर दिया। अगर स्टेप गैप हम खाली छोड़ देते हैं, ठीक है, स्टेप गैप नहीं दिया, तो स्टेप गैप बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 सेट होती है, ये ले लेता है अपने आप, ठीक है। इसको हमने रन किया, देखिए वो आउटपुट वही आ रहा है, YTHON प्रिंट होके आया। अब नेक्स्ट है कि अगर कभी आपने एंडिंग वैल्यू को खाली छोड़ दिया, एंडिंग वैल्यू को खाली छोड़ दिया, तब क्या होगा, तो जो स्टार्टिंग वैल्यू आपने दिया है स्टार्ट वहीं से होगा, ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू हमने 1 दिया है तो 1 से ही स्टार्ट होगा, और एंडिंग वैल्यू अगर खाली छोड़ दिया है तो ये स्ट्रिंग के एंड तक जाएगा, जो भी लास्ट स्ट्रिंग होगी -1 इंडेक्स तक सभी को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ रन करते हैं, अब की बार देखिए y से स्टार्ट किया इसने, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू हमने 1 दिया था, 1 पे है y, और लास्ट में n तक गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए n तक नहीं गया था, अब की बार यहाँ पे n तक गया। तो जब भी आपको स्ट्रिंग में लास्ट में एंड तक जाना होता है तो उसके लिए आपको खाली छोड़ देना होता है, ठीक है। अब मान लीजिए हमको 5 तक प्रिंट करना है और स्टार्टिंग वैल्यू खाली छोड़ दिया, स्टार्टिंग वैल्यू अगर खाली छोड़ दिया तब क्या होगा, तब ये आपका स्टार्टिंग से इंडेक्स लेगा, मतलब P से लेगा, और एंडिंग वैल्यू जो आपने दिया है उससे एक कम तक चलेगा, ठीक है, एंडिंग वैल्यू एक कम तक चलेगा। अगर 0 दे दिया, 0 का मतलब सेम है कि स्टार्टिंग वैल्यू से ही स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब इसको खाली छोड़ देते हैं, एंडिंग वैल्यू हमने खाली छोड़ दिया, एंडिंग वैल्यू खाली छोड़ने का मतलब है एंड तक जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो लास्ट स्टेप गैप है उसके बारे में सीख लेते हैं। अगर 1 दिया तो बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू में चेंज नहीं होता है, पाइथन पूरा प्रिंट होके आएगा, ठीक है। अगर 2 दे दिया, 2 दिया तो ये इंडेक्स के बीच में 2 का गैप करके आएगा, जैसे 0 प्रिंट हुआ, 0 के बाद 2 आएगा, 2 में 2 ऐड करेगा 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करेगा 6 आएगा, तो 6 पे तो कोई इंडेक्स है नहीं, तो क्या क्या प्रिंट होके आया, P प्रिंट होके आया, T प्रिंट होके आया, O प्रिंट होके आया, PTO प्रिंट होके आएगा। यहाँ पे देखते हैं PTO केवल प्रिंट होके आया है। तो स्टेप गैप इस तरह से काम करता है कि आपके जो स्ट्रिंग है उसके बीच में इंडेक्स का गैप करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर स्टेप गैप 3 कर देते हैं, ठीक है, 3 कर दिए हैं यहाँ पे, तो उसको रन करते हैं, ठीक है। तो 3 कर दिए, तो यहाँ पे देखिए P प्रिंट होके आया, P में 3 ऐड किया तो यहाँ पे क्या हो गया, H प्रिंट होके आ गया, ठीक है, P के बाद H प्रिंट होके आ गया। इस तरह से स्ट्रिंग स्लाइसिंग काम करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर स्ट्रिंग में यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग है उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग है उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो यहाँ पे काम क्या करते हैं कि जो स्ट्रिंग है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू हमने क्या दिया, स्टार्टिंग वैल्यू हमने दे दिया -1, ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू -1 दे दिया। इसके बाद एंडिंग वैल्यू दे दिया -6 दे सकते हैं, या तो फिर आप माइनस यहाँ पे 7 दे सकते हैं, -6 देंगे तो ये कम चलेगा, -7 देंगे, ठीक है। और अब स्टेप गैप 1 का देंगे, 1 का नहीं देंगे, -1 का देंगे, क्योंकि -1 में जब हम लोग 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन -1 में जब -1 ऐड करेंगे तब -2 आएगा, और -2 में फिर -1 ऐड करेंगे तो -3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्टेप गैप देंगे, -1 का स्टेप गैप देंगे, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए अब पाइथन पूरा उल्टा प्रिंट होके आ रहा है, पूरा स्ट्रिंग उल्टा प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा है कि अगर एंडिंग वैल्यू खाली छोड़ देते हैं, अगर एंडिंग वैल्यू खाली छोड़ देते हैं तो भी ये एंड तक जाएगा, तो यहाँ पे एन से स्टार्ट करेगा और पी तक पूरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पी तक पूरा चला गया एंडिंग वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर यहाँ पे हमने एक ट्रिक भी होती है कोई भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने की, यहाँ पे जैसे एक स्ट्रिंग है उसको हमें रिवर्स करना है, तो यहाँ पे इसको हटा दिया, ठीक है। आपको बस स्टेप गैप -1 दे देना है, और यहाँ पे -1 देने के बाद बाकी स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू खाली छोड़ देना है, तो ये पूरा क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने का ये ट्रिक होता है। अब अगर यूजर से इनपुट लेते हैं, यहाँ पे इनपुट लिया इंटर अ स्ट्रिंग, इंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है। इसको रन करते हैं, रन करने के बाद यहाँ पे हमने इनपुट किया हेलो, ठीक है। अब देखिए हेलो पूरा पूरा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होके आ गया। अब यहाँ से पे आपने क्या देखा कि यूजर से कोई भी स्ट्रिंग लिया और उसको हमने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग में कई सारे फंक्शन होते हैं, अब यहाँ पे एक एक फंक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि स्ट्रिंग जो है
कि हमारे पास जो स्ट्रिंग होती है उस स्ट्रिंग को कभी भी लोअर केस में होती है तो अपर केस में कन्वर्ट करना होता है, अपर केस में होती है तो लोअर केस में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि एक स्ट्रिंग इनपुट किया, तो अगर आपको इस स्ट्रिंग को पूरा अपर केस में प्रिंट करना है तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रिंट ए डॉट अपर। ए डॉट अपर लिखा, इसका क्या मतलब है कि ए डॉट अपर लिखने से क्या होगा कि स्ट्रिंग जो है वो आपकी पूरी अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए हमने इनपुट किया पाइथन, पाइथन स्मॉल लेटर में इनपुट किया है और प्रिंट किया, तो यहाँ पे पाइथन पूरा कैपिटल लेटर में प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, पाइथन पूरा कैपिटल लेटर में प्रिंट होके आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पे पाइथन को अगर लोअर केस में प्रिंट करना है तो यहाँ पे लिख देना है लोअर। यहाँ पे प्रिंट किया ए डॉट लोअर। अब इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ कैपिटल लेटर में देंगे, पी वाई टी कैपिटल में दे दिया, एच ओ कैपिटल में दे दिया, एन कैपिटल में दे दिया, कुछ कैपिटल में दे दिया, कुछ स्मॉल में दे दिया। अब देखिए पहले पूरा पूरा कैपिटल में प्रिंट होके आ गया, पूरी स्ट्रिंग स्मॉल में प्रिंट होकर आ गई। तो इस तरह से हम किसी भी स्ट्रिंग को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डॉट अपर और डॉट लोअर का यूज करके। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि अगर प्रिंट करते हैं बाद में ए को, लास्ट में ए को प्रिंट किया तो जैसी ही स्ट्रिंग थी वैसे ही स्ट्रिंग प्रिंट होके आ जाएगी। मतलब जैसा यूजर ने इनपुट किया था, जैसे हमने इनपुट किया हेलो एवरीवन, ठीक है, मिक्स करके कर दिया, तो यहाँ पे देखिए पूरा पहले कैपिटल में आया, फिर पूरा स्मॉल में आया, फिर जैसे इनपुट किया था वैसे ही प्रिंट होके आया। ऐसा इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग को कन्वर्ट तो किया था लेकिन कहीं स्टोर नहीं किया था, कहीं पे स्टोर नहीं किया था, इस वजह से लास्ट में स्ट्रिंग जैसी थी वैसे ही प्रिंट होके आ गई। अगर आप चाहते हैं वैसी ना प्रिंट होके आए तो इसको स्टोर कर लेंगे, ए इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे ए डॉट अपर, ए डॉट अपर लिख देंगे। अब इसको यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे ए को। अब यहाँ पे लिखेंगे ए डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट लोअर। अब यहाँ पे ए डॉट लोअर लिखा, तो यहाँ पे अब लास्ट में दो बार हमने स्ट्रिंग को प्रिंट किया, तो अब आप लास्ट में जितनी बार भी स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा कि हमेशा लास्ट में स्ट्रिंग का केस कौन सा हो गया, लोअर केस हो गया। तो जब स्ट्रिंग का लोअर केस हो गया है तो अब स्ट्रिंग जो है वो लोअर केस में ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में पहले स्ट्रिंग पूरा अपर केस में प्रिंट होके आया, इसके बाद दोनों लोअर केस में प्रिंट होके आ गया। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रिंग काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपको कोई स्ट्रिंग चेक करना है कि स्ट्रिंग जो दी गई है वो लोअर केस में है कि अपर केस में है, उसके लिए आपको प्रिंट करना है। यहाँ पे प्रिंट में ए डॉट इज अपर, यहाँ पे लिखा इज अपर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा ए बी सी डी, तो यहाँ पे अभी इसको लिखते हैं अपर। ठीक है, अब इसको लिखते हैं ए बी सी डी, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है फॉल्स। फॉल्स इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि ये चेक करके बताता है कि आपकी स्ट्रिंग अपर केस में है। अगर अपर केस में है स्ट्रिंग तो बताएगा कि ट्रू है, अगर अपर केस में नहीं है तो बताएगा फॉल्स है। फिर से इनपुट करते हैं, अब की बार हम यहाँ पे कैपिटल लेटर में इनपुट किया, हमने पाइथन इनपुट किया, तो यहाँ पे ट्रू लिख के आ रहा है क्योंकि हमारी स्ट्रिंग अपर केस में है। तो इज अपर फंक्शन क्या करता है, चेक करता है कि स्ट्रिंग अपर केस में है कि नहीं। वही इज लोअर फंक्शन, अब इस लोअर फंक्शन स्ट्रिंग को चेक करेगा कि वो स्ट्रिंग लोअर केस में है या नहीं। यहाँ पे हमने इनपुट किया पाइथन, तो ये ट्रू देगा। ठीक है, तो ये ट्रू दिया। अब यहाँ पे हम फिर से इनपुट करते हैं, कोई कैपिटल लेटर इसमें इंक्लूड कर देते हैं। अब यहाँ पे फॉल्स लिख के आया, क्यों फॉल्स लिख के आया, क्योंकि पाइथन का जो पी है वो कैपिटल में है। ठीक है, पाइथन का पी जो है वो कैपिटल में है, इस वजह से यहाँ पे ये बता रहा है अपर केस में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग हमने पढ़ लिया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग में कौन कौन से फंक्शन पढ़ लिए, अपर फंक्शन, लोअर फंक्शन, इसके बाद इज अपर इज लोअर। अब देखिए अपर फंक्शन यूज होता है स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए, लोअर केस यूज होता है लोअर में कन्वर्ट करने के लिए, इज अपर यूज होता है अपर केस में चेक करने के लिए कि अपर केस में स्ट्रिंग है या नहीं है, इज लोअर चेक होता है कि लोअर केस में चेक करने के लिए कि स्ट्रिंग लोअर केस में है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके बाद एक स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में एक और चीज आती है, जैसे अगर आपके पास 2-3 वेरिएबल है, ए इज इक्वल टू यहाँ पे
10 लिखा, b इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया पाइथन। तो यहाँ पे अगर आपको लिखना है वैल्यू ऑफ ए इज, यहाँ पे लिखा वैल्यू ऑफ ए इज कॉमा लगा के ए, इसके बाद वैल्यू ऑफ बी इज कॉमा लगा के बी। अब इसको रन किया तो कभी कभी क्या होता है कि वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू ऑफ बी इज पाइथन, ये प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि एक ही प्रिंट में बहुत सारे वेरिएबल की वैल्यू और बहुत सारे हमें मैसेज प्रिंट करने होते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे कॉमा और यहाँ पे सिंगल कोट, बहुत सारे डबल कोट यूज हो जाते हैं, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इस चीज को हटाने के लिए आपको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में यहाँ पे आपको लिखना है एफ, ठीक है, और एक ही सिंगल कोट या फिर एक ही डबल कोट, एक ही सिंगल कोट या डबल कोट का मतलब पाइथन में सेम होता है, इसीलिए एक ही बार आपको सिंगल कोट लगाना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देना है ए, ठीक है। और जो भी वेरिएबल है उन सभी वेरिएबल को आपको लिखना है करली ब्रैकेट में। अब यहाँ पे देखिए एफ लगाना जरूरी है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का पार्ट है। एफ लगाने से ये क्या डिटेक्ट करता है कि जो कर्ली ब्रैकेट में है, जो कर्ली ब्रैकेट में चीजें लिखी हुई है उसका मैसेज प्रिंट करेगा। उसका क्या है, उसको मैसेज की तरह नहीं लेगा, उसका वैल्यू को प्रिंट करेगा। जैसे कि करली ब्रैकेट में ए लिखा है तो करली ब्रैकेट ए नहीं प्रिंट करेगा, ये करली ब्रैकेट में जो ए है इसको चेक करेगा कि ये एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या है, तो उसको प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि सारे कॉमा रिमूव हो गए, यहाँ पे सिंगल कोट या फिर डबल कोट एक ही बार लगाना पड़ेगा, इसके बाद एक ही बार क्लोज करना पड़ेगा। अब रन किया, अब आपके मैसेज में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वैल्यू ऑफ ए इज 10 प्रिंट होके आया और वैल्यू ऑफ बी इज पाइथन प्रिंट होके आया। और अगर इन केस आप भूल जाते हैं एफ लगाना अगर भूल गए तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपकी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होके नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए करली ब्रैकेट के अंदर मैसेज की तरह वैल्यू ऑफ ए इज यहाँ पे इस तरह से प्रिंट होके आ गया, वैल्यू ऑफ बी इज इस तरह से प्रिंट होके आ गया। इसीलिए यहाँ पे एफ लगाना कंपलसरी है, जब एफ लगाएंगे तभी इसके वैल्यू को डिटेक्ट करेगा कि वैल्यू ए की क्या है, बी की क्या है। और यहाँ पे इसको इसीलिए बनाया गया है ताकि यहाँ पे बहुत सारे सिंगल कोट डबल कोट ना लगाना पड़े, बहुत सारे कॉमन ना लगाना पड़े, उसी चीज को रिमूव करने के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को बनाया गया है। ओके, थैंक यू।